सुमन की शादी। एक गांव में छोटी लड़की रहती थी। उसका नाम सुमन था। उसे बचपन से ही नाचने कूदने का शौक था। सुमन नाचने के साथ साथ अपनी पढ़ाई और घर का काम भी अच्छी तरह से किया करती थी। इसके साथ ही सुमन कभी कभार कपड़ों की सिलाई भी सिखा करती थी। पड़ोस के लोग सुमन से काफी खुश रहते थे, क्योंकि वह दूसरों का छोटा मोटा काम भी कर दिया करती थी। जैसे जैसे सुमन बड़ी होती गई वैसे वैसे ही उसके काम और पढ़ाई की भी प्रशंसा होने लगी थी। फिर सुमन के लिए एक दिन एक रिश्ता आया। सुमन को लड़का पसंद आ गया था और सुमन ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। और सुमन की शादी हो जाती है। सुमन अपने ससुराल में भी खूब काम किया करती थी। झाड़ू, बर्तन, कपड़े धोना और भी कई काम किया करती। सुमन रोज रोज ये काम करती और सबका ध्यान रखा करती। सुमन के ससुराल में कुछ बच्चे भी थे, जो उसी के बड़े जेठ जेठानी के थे। उनका भी सारा काम वही करती थी। एक दिन सुमन के पास के घर में एक औरत आती है। वह सुमन को बार बार अपने कामों के लिए घर बुलाती रहती थी। धीरे धीरे वह दोनों अच्छे दोस्त बन गई थी। सुमन अपना ज्यादातर समय उसके साथ ही बिताने लगी और वह सुमन को बार बार उसके घरवालों के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। कुछ ही दिनों में सुमन बदल ही गई थी और बात बात पर अपनों से जबान लगाने लगती। 2-3 महीनों में सुमन सब कुछ छोड़कर अपने घर चली जाती है और बोलती है, मैं सारा दिन काम करती रहती हूँ, जैसे कोई नौकरानी हूँ। कुछ दिन बाद सुमन के घर के पास कथा का आयोजन हुआ। सुमन सोचती है, सारा दिन घर पर ही रहती हूँ, क्यों ना कथा सुन लूं। सुमन जाकर बैठ जाती है। सब लोग कुछ ना कुछ सवाल पूछते हैं। सुमन भी खड़ी हुई और स्वामी जी से पूछा कि क्या औरत काम करने के लिए है और घर संभालने के लिए है। स्वामी जी उससे सब कुछ पूछते हैं और बोलते हैं कि बेटी, तुम अब यहाँ क्या काम करती हो। तो सुमन बोलती है, कुछ नहीं करती, बस सुबह शाम टीवी देखती हूँ। स्वामी जी बोलते हैं कि वहाँ तुम क्या करती थी। वहाँ तो शाम तक कुछ ना कुछ करती रहती थी। स्वामी जी बोलते हैं कि औरत का जीवन ही त्याग और समर्पण होता है। वह अपने परिवार के लिए ही जानी जाती है। अकेली औरत का कोई अस्तित्व नहीं होता है, वह तो युगों युगों से यही करती आई है। किसी की भी बातों में आकर अपना घर परिवार को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सुमन घर जाती है और सोचती है, बात तो ठीक है, वैसे भी मैं यहाँ कुछ नहीं करती। वहाँ तो मेरे काम की प्रशंसा ही होती थी। सुमन ने सोचा, अब देर नहीं करूंगी। वह सुबह ही वापस अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने पर बच्चे और बड़े सब खुशी से सुमन का स्वागत करते हैं। और सुमन सोचती है कि दूसरों की बातों में आकर अपने घर की सुख शांति क्यों खराब करे। शिक्षा, कभी भी दूसरों की बातों में आकर अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। छोटा मोटा सुख दुख तो जीवन का हिस्सा होता है। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद।